सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना ये हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि जितना ज्ञान हमने अर्जित किया मन से, बाहर से देख करके, सुन करके, जान करके, चिंतन करके, और उस ज्ञान को हम जब अपने स्वभाव में उतारेंगे नहीं तो उस ज्ञान से हमारा उपकार होने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति जैसा जितना जानता है उतना यदि वह आचरण करना आरंभ कर दे तो जीवन दिव्य बन जाएगा, जीवन चमक जाएगा। हम जानते तो हैं, मानते नहीं, मानते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। कथनी और करनी दोनों में अंतर हम करते हैं। हम संकल्पित हों, हम मन के साधन को पाकर के श्रेष्ठ साधना करें। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व साधन के रूप में है। ऐसा भाव हमारा बन जाए, ऐसा स्वभाव बन जाए कि हमको हर परिस्थिति में अपने इस अस्तित्व को समझ करके दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच करके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर परिवार संसार सब तर जाएगा, व्यक्ति भाव से तर जाता है, पार हो जाएगा वो। आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त का 39 सूक्तम। और पहले ही मंत्र में अति विश्वानि दुरितानि हम प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। यहां पर वही बात आई है। ओम आशुम दध्रिकाम तमुनुष्टावाम दिवस पृथिव्या उत चर्किराम उच्छन्तिर्मामुषसः सूदयन्त्वन्ति विश्वानि दुरितानि पर्षन्। पहले मंत्र में कहा कि हम आशुम शीघ्रता से मार्गों का व्यापन करने वाले, तम उस दध्रिकाम हमारा जो धारण करने वाला है, जो धारण करके क्रमण करने वाले इस मन का निश्चय से अब स्तवाम स्तवन करें। मन के महत्व को हम समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम अपनी शक्ति को नहीं समझेंगे, अपने मन, इंद्रियों और अपने अंतःकरण और अपने बाहर के या अंदर के जो भी सामर्थ्य हैं उनका यदि हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम सदुपयोग नहीं कर सकते, शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये साधन के रूप में सारे अंग और सारे इंद्रियां हमारी मिली हुई हैं। उत दिवः पृथिव्याः, द्युलोक व पृथ्वी लोक में यह वास्तव में चरकीराम, इसको विक्षिप्त करें। द्युलोक व पृथ्वी लोक में भटकते हुए इस मन को इधर उधर से हटा करके
हम अंदर ही स्थापित करें, अर्थात मन यदि इधर उधर भागेगा तो मन का सामर्थ्य इधर उधर खंडित होगा। मन की साधना का एक साधन है प्रभु की भक्ति। मन के महत्व को हम समझें। हम अपना ही अनादर कर बैठते हैं, अपना ही अवमूल्यन कर बैठते हैं। या तो अधिमूल्यन करेंगे या अवमूल्यन करेंगे। हम अपनी उपेक्षा कभी न करें, अपने मन को कभी भी हम कमजोर न समझें, क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए मन का अपार सामर्थ्य है। और यहाँ पर यह कहा कि इधर उधर से मन को हटाइए। मन लगा रहता हमारा किसी रूप में, किसी गंध में, किसी शब्द में, किसी स्पर्श में, व्यक्ति वस्तु स्थान में आकर्षित रहते हैं। तो इनसे हम बचें। मन को उन भोगों से, उन रोगों से बचाने का प्रयत्न करें। ये सारा संसार का जो व्यापार है, यदि विवेक पूर्वक इसका सदुपयोग नहीं कर पाते, यदि वैराग्य पूर्वक इसका सदुपयोग नहीं कर पाते, तो ये रोगों का कारण ही बन जाता है और व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है। आजकल बहुत समस्याएं हैं ऐसी, अलग अलग प्रकार से। किसी को एंजाइटी है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को हाइपर टेंशन है, सब परेशान है। अधिकांश लोग मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि मन की शक्ति को ना समझना और अपने स्वभाव में दिव्यता का, अध्यात्म का भाव ना आधान करना। तो हम इस भाव से प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु की भक्ति करें, जो अत्यंत हमारे लिए श्रेयकर है। इसलिए इस वेद मंत्र में यही बात कही है कि मन का महत्व समझें और मन के महत्व को समझकर इसे सब ओर से हटा करके उच्छन्ति ही, अंधकार का निवारण करती हुई, उषसः, ये उषाएं, माम, मुझे सुदयन्तु, प्रेरित करें। इसमें मन को दिवलोक और वह पृथ्वी लोक से हटाकर मैं प्रभु प्रेरणा को सुनने वाला बनूं। इस प्रकार से उषाएं विश्वानि दुरितानि, सब बुराइयों के अति परशन हमें पार ले चलें। इन बुराइयों से हम पार चले जाएं, इन मझधारों से पार चले जाएं। मन अपार सामर्थ्य वाला है, मन की महिमा अपार है, लेकिन इसको कोई विरला समझता है, कोई विरला व्यक्ति इसकी साधना करता है। इसलिए मन का स्वरूप हम समझें। दूसरे मंत्र में भी इसी प्रकार से चर्चा की। ओम महश्चक्रवर्तः क्रतुप्रादधिक्राम्णः पूर्वारस्ते वृष्णः यं पूरुभ्यो दिदिवांसं नग्रिं ददथुर्मित्रवरुणा ततुरिम। कहा कि यज्ञों का पूर्ण करने वाला, यज्ञों के द्वारा ही शक्ति व प्रज्ञान को अपने अंदर भरने वाला मैं दध्री क्राम्णः, हमारा धारण करके गति करने वाले इस मन की चरकर्मी अत्यंत स्तुति करता हूँ, जो कि महान है, अर्वतः, सब बुराइयों का संहार करने वाला है, पुरुवारस्ते, पालक व पूरक और अति वर्णनीय है, वर्ण करने योग्य, वर्णीय है, वृष्णः, शक्तिशाली है। उस दध्रिक्रावा, मन का मैं स्तवन करता हूँ, मन का मैं
संयमन करता हूँ। जिसको पूर्वभ्या अपने नियत कर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण ददथु देते हैं, मित्र और वरुण देते हैं। इसका भाव यह है कि हम इस मन को स्नेह की भावना वाला, मित्र तथा द्वेष भावना से रहित बनाने का प्रयत्न करें। ऐसा ही मन अग्निम न दिदीवांसम, अग्नि की तरह देदीप्यमान होता है, तथा ततुरिम, हमें इस भवसागर से तराने वाला होता है। ये सारा संसार भवसागर है और इससे तारने का जो सामर्थ्य रखने वाला है वो मन है, मन की शक्ति है। और मन ही यदि लिप्त हो गया भोगों में तो फिर कोई भरोसा नहीं संसार का। हमारा अस्तित्व हमको धोखा न दे, इसके लिए हम सस्नेह व निर्द्वेष मन रखें, निर्द्वेष मन बनाएं, यज्ञमय जीवन को जिएं, कल्याणकारी कर्मों में इसको लगाएं, अपने मन को स्नेह युक्त व निर्द्वेष बनाने का सदा प्रयास करें। यही मन हमें वास्तव में इस अपार संसार सागर से पार करने वाला है। ये भव सागर है। तीसरा मंत्र भी जो मैंने कहा बहुत सुंदर है, इसको मैं लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम यो अश्वस्त्य यो अश्वस्त्य दध्रिक्राम्बो दधिक्राम्बो दधिक्राम्बो अकारित समिद्धे अकारित समिद्धे अग्ना उषसो व्युष्टौ अग्ना उषसो व्युष्टौ। अनागसम तमदितिः
तमदितिः कृणोतु कृणोतु समित्रेण। समित्रेण वरुणेन सजोषाः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 39वें सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम यो अश्वस्ते दधिक्राम्णो अकारित समिद्धे अग्ना उषसो विष्टौ अनागसं तमदितिः कृणोतु सामित्रेण वरुणेन सजोषाः। ओम यो अश्वस्ते दधिक्राम्णो अकारित समिद्धे अग्ना उषसो विष्टौ अनागसं तमदितिः कृणोतु सामित्रेण वरुणेन सजोषाः। यह जो उषसः विष्टौ, उषा काल के होते ही अग्ना समिद्धे, यज्ञाग्नि के दीप्त करने पर अश्वस्थे मार्गों का व्यापन करने वाले, अर्थात अशुंग व्याप्त धातु है। दधिक्राम्णः हमारा जो धारण करके क्रमण करने वाले मन की अकारित स्तुति करता है, अकारित तम उसे अदिति ही, यह विषयों से खंडित न होने वाला मन। अनागसम कृणोतु निष्पाप बनाइए, निष्कलंक निर्द्वंद्व निरहंकार निर्लेप निर्विकार बनाइए। मन अश्व है, घोड़े के समान है, शीघ्रता से देश देशांतर का व्यापन करने वाला है। एक क्षण में यहां और अगले ही क्षण पता नहीं कहां, एक क्षण में आसमान में, दूसरे क्षण पाताल में। एक क्षण इसके लिए कोई बड़ा सामान नहीं है। ये पता नहीं एक क्षण में क्या से क्या विचार कर बैठे, एक क्षण इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उत्तम कर्मों को करते हुए हम इसको श्रेष्ठ बनाएं। यह दधिक्रावा है, हमारा धारण करता हुआ जीवन मार्ग में आगे बढ़ाने वाला है। हमें चाहिए कि हम उषा के होते ही यज्ञ आदि उत्तम कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाएं, इसको उसी में लगा दें और जीवन श्रेष्ठ बनाएं। यही इसका स्तवन है, यही इसे विषयों से बचाने का मार्ग है। यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त रहने पर यह अदिति बनता है और हमें निष्पाप बना देता है। सह वह मित्रेण मित्र से, वह वरुणेन वरुण से, सजोषाः समान रूप से प्रीति वाला होता है। मित्र व वरुण से संगत हुआ यह मन सदा स्नेह वाला मित्र व द्वेष की भावना से रहित हुआ वरुण होता है। जो स्नेह से युक्त है वह वास्तव में मैत्री के योग्य होता है। इसलिए मित्र और वरुण की संगत
करता है। मन को उषा के होते ही श्रेष्ठ कर्मों में, शुभ कर्मों में हमको लगाना चाहिए, और ऐसे कर्मों में प्रवृत्त जब हो जाएगा तभी यह विषयों से न खंडित हुआ सस्नेह व निर्द्वेष बना रहता है, हमें निष्पाप जीवन वाला बनाता है। प्रभु का हम धन्यवाद करें और मन का संयमन करते हुए निष्पाप बनने का प्रयत्न करें, निष्कलंक बनने का प्रयत्न करें। ये मन बड़ा अपार सामर्थ्य वाला, इसलिए प्रार्थना भी कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ पे रहने न पाए। सुख दुख हो या रहे लाभ हानि, हर पल जपे तेरे नाम को वाणी, रहे याद तेरी सदा इस दिल में, कोई और इसमें बसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। पर धन की चोरी न अपहरण की इच्छा, रहूं चाहे निर्धन मांगू चाहे भिक्षा, छल और कपट से धनी बनने का कोई नाग मुझको डसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। आपके गुणों का ही करूं कीर्तन मैं, किसी के न अनिष्ट का करूं चिंतन मैं। घृणा राग ईर्ष्या का हे प्रभु मेरे, कोई रोग मुझ में लगने न पाए। अभिमान को तेरा अपमान समझूं, समर्पण को तेरा ही वरदान समझूं। हे प्रभु मेरे विचार हो ऐसे, कोई देख मुझ पे हंसने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को पावन बना दो, कोई दोष मुझ में रहने न पाए। ओम शांति शांति शांति।